अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जिस नेशनल हीरो के बारे में बात करूंगी वो है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए बेपनाह काम किए। पूरे बरसगीर में उनका नाम बहुत इज्जत और एहतराम से लिया जाता था। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों के अजीम लीडर थे। आपका फुल नेम अहमद तकवी बिन सैयद मोहम्मद मुत्तकी है। आप 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपने पाकिस्तान बनने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की रहनुमाई के लिए सर सैयद अहमद खान को पैदा किया। आपने सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई जिसने मुसलमानों को खत्म होने से बचाया। इस मूवमेंट के अहम किरदार मोहसिनुल मुल्क, वकारुल मुल्क, मौलाना शिबली नुमानी, मौलाना इल्ताफ हुसैन अली और मौलाना चिराग अली थे। आपने मुसलमानों को एहसास दिलाया कि वो अपनी अहमियत को पहचाने। सर सैयद अहमद खान को एहसास था कि मुसलमान तालीम के मैदान में बहुत पीछे रह गए, इसलिए मुसलमानों की तालीम और शऊर के लिए अलीगढ़ मूवमेंट को स्टार्ट किया। सर सैयद अहमद खान ने बहुत सी तालीमी खिदमत अंजाम दी। सर सैयद अहमद खान को एहसास था कि मुसलमानों की तरक्की का राज एजुकेशन में है और मुसलमान इल्म को हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त के मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन को इस्लाम के खिलाफ समझते थे। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को एजुकेट किया कि मॉडर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और दूसरी कौमों के साथ साथ हमें मॉडर्न एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों को नसीहत की बल्कि जदीद सहूलियात भी दी ताकि वो जदीद तालीम हासिल कर सके। आपने मुसलमानों को साइंस, मॉडर्न लिटरेचर और सोशल साइंस की तरफ राग़िब किया। सर सैयद अहमद खान के वक्त में हिंदू लोगों को मुसलमानों से ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। आपने मुसलमानों को बताया कि उनको इंग्लिश एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी ताकि मुसलमान दूसरी नेशन के साथ साथ तरक्की कर सके। 1859 में सर सैयद अहमद खान ने मुरादाबाद में और 1862 में हाजीपुर में तालीमी अदारे कायम किए। इन अदारों में पर्शियन और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ मॉडर्न साइंस की स्टडीज भी करवाई जाती थी। 1875 में उन्होंने MAO हाई स्कूल की बुनियाद रखी, जो बाद में MAO कॉलेज बना, जो आपकी वफात के बाद 1920 में MAO यूनिवर्सिटी बन गई। 1863 में हाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाएगी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था कि वेस्टर्न लैंग्वेज में लिखी हुई बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए। 1876 में साइंटिफिक सोसाइटी का ऑफिस अलीगढ़ में शिफ्ट हुआ। सर सैयद अहमद खान ने न्यू जनरेशन को एनकरेज किया कि वे इंग्लिश लैंग्वेज सीखें ताकि वेस्टर्न नॉलेज से फ़ायदा उठाया जा सके। इस सोसाइटी के कामों से उर्दू जुबान को तरक्की मिली। 1886 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, जिसका मकसद गरीब स्टूडेंट्स की तालीम में मदद करना था। आपकी काविशों से मुतासिर होकर बहुत से लोगों ने ये काम किए। आपने लाहौर में इस्लामिया कॉलेज, कराची में सिंध मुस्लिम मदरसा, पेशावर में इस्लामिया कॉलेज, कानपुर में अलीम कॉलेज की बुनियाद रखी, जिनमें दीनी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम भी दी जाती थी। आपने मॉडर्न बुक्स के साथ साथ बहुत सी दीनी किताबें भी लिखी, जिनमें तफसीरुल कुरान, तहजीबुल इखलाक शामिल है। सर सैयद अहमद खान ने बहुत से कामयाब इक़दाम किए जिसका मकसद मुसलमानों को खोया हुआ मुकाम वापस दिलाना था। आपने मुसलमानों और ब्रिटिश गवर्नमेंट में ताल्लुकात बेहतर किए, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत सी जॉब्स में हिस्सा मिला। सर सैयद अहमद खान ने स्टूडेंट्स को समझाया कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहें और अपनी स्टडी पर तवज्जो दें ताकि वो हिंदूज के बराबर स्टेटस हासिल कर सकें। आपने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म किया। आपने अपनी मूवमेंट से मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत की। आपको एहसास था कि पॉलिटिकल इश्यूज और बाकी प्रॉब्लम्स का हल टू नेशन थ्योरी में है, इसलिए आपने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बुनियाद टू नेशन थ्योरी पे रखी। आपका कहना था कि मुसलमानों का कल्चर, कस्टम्स
ریلیجن اور سب چیزیں مختلف ہیں، اسی لیے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ سر سید احمد خان 27 مارچ 1898 کو وفات پا گئے۔ آپ نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ آپ کی خدمات ردی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کی کاوشوں کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ہیروز کی خدمات کو کبھی نہ بھلائیں، اور انہوں نے جس کام کے لیے محنت کی ہے ہم بھی اس کام کے لیے محنت جاری رکھیں۔ ہم سب کو چاہیے ہم اپنی نیو جنریشن کو اپنے ہیروز کے بارے میں بتاتے رہیں۔ امید ہے آپ کو میری انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔